नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से नीतीश कुमार सीएम बन पाएंगे या फिर तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम, या फिर बीजेपी पार्टी में से कोई बनेगा सीएम, या फिर अन्य पार्टी में से बनाएगी अपनी सरकार। दोस्तों हम बात करने वाले हैं 243 विधानसभा और 38 जिलों के बारे में। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी जिलों और सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं चंपारण जिले की। चंपारण में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 3 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है और अन्य को 0-0 सीट पे मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से 7 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के सयोहार जिले की। सयोहार में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट ही महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 सीटों में से 22 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 13 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 9 सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं और 0 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 4 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 सीटों में से 45 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 27 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 17 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के अरिया जिले की। अरिया में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं किशनगंज जिले की। किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 37 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 24 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 4 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार की मधेपुरा जिले की। मधेपुरा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के सरसा जिले की। सरसा हमें कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 77 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 43 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 33 सीटें महागठबंधन को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दरभंगा जिले की। दरभंगा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। 11 विधानसभा सीटों में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 5 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 सीटों में से 104 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 57 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 45 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के सिवान जिले की। सिवान में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के सरण जिले की। सरण में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा
विधानसभा सीटों में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 5 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 130 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 70 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 58 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं और 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं, 5 सीट महागठबंधन को मिल सकते हैं, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकते हैं और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 151 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 80 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 68 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 3 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 166 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 89 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 74 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 3 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार की शेखपुरा जिले की। शेखपुरा में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 1 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 177 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 96 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 78 विधानसभा सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं और 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजधानी पटना की। राजधानी पटना में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। 14 विधानसभा सीटों में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 6 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार का बक्सर जिले की। बक्सर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 202 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 109 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 90 विधानसभा सीटें महागठबंधन को मिल सकती है और 3 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 215 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 116 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 96 विधानसभा सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीटें अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है और 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले के। औरंगाबाद में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 सीट महागठबंधन को मिल सकती है और 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया
में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 4 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 234 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 125 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 105 विधानसभा सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट महागठबंधन को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 243 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 131 विधानसभा सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 108 विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है, 4 विधानसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है बिहार में किस पार्टी की सरकार होनी चाहिए, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।